मैंने अपनी फसल को ज़्यादा रेट पे बेचने के लिए और किसानों का भी फ़ायदा करने के लिए मैंने सोचा भाई सीड यूनिट लगाऊं। धान का सीड और वीट का सीड, मस्टर्ड का सीड, मूंग, उड़द और चारे का सीड तैयार होता है। हमारे साथ सर लगभग 2000 किसान जुड़े हुए हैं। मेरी खुद की खेती 25 एकड़ में है। क्या क्या लगाते हैं? 5.5 एकड़ में अमरूद है, 11 एकड़ में गार्लिक है, सरसों है और कुछ गेहूँ है। टोटल बीज उत्पादन कितना होगा अगर हम फसलों की बात करें? 50,000 कुंटल के आसपास का काम कर रहे हैं। साल का हम लगभग 25 करोड़ के करीब बिजनेस कर रहे हैं। एक किसान, एक कृषि उद्यमी जिसने अपने बेटे बेटी दोनों को पढ़ाया, बेटे को डॉक्टर बनने के लिए भेज दिया, उसको MBBS में दाखिला करा दिया, पढ़ाई चल रही है। लेकिन बेटी को MBA कराने के बाद किसानी के क्षेत्र से जोड़ा, कृषि उद्यमिता के क्षेत्र से जोड़ा। आज हम पहुंचे हैं करनाल के इंद्री में और आपको मिलवाने जा रहे हैं संजय कुमार जी और उनकी बेटी कामिनी से। दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं और हम इस समय जहाँ पे हैं ये इनका सीड प्रोडक्शन का यूनिट है। यहाँ पर धान, गेहूँ, इन सब का सीड जो है वो तैयार किया जाता है, दूर दूर तक भेजा जाता है। मैं बचपन से ही कृषि उद्यमी बनना चाहता था। मैंने सबसे पहले अपने गांव में लहसुन जो होती है उससे काम शुरू किया। तो हमने फिर लगभग 2009 में मैंने अपनी फसल को ज़्यादा रेट पे बेचने के लिए और किसानों का भी फ़ायदा करने के लिए मैंने सोचा भाई सीड यूनिट लगाऊं। और हमारे यहाँ पे आसपास यूनिवर्सिटी काफ़ी हैं, तो मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग भी ली। तो सीड का काम धीरे धीरे शुरू करने से जो फसल हमारी 900 रुपये कुंटल गेहूँ थी वो मेरी 1100 रुपये 1200 रुपये बिकनी शुरू होगी। तो यानी कि मेरा 10-20% का मार्जिन बढ़ना शुरू हो गया। और मेरी बेटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कामिनी अभी MBA पास आउट करके अभी आई है। जैसे इसका शौक़ है, मेरा हाथ बटाने के लिए मेरे साथ तैयार है और अभी ट्रेनिंग पे है, ये मान के चलो। तो ट्रेनिंग चल रही है इनकी, एक बार इनसे भी बात कर लेते हैं। तो कामिनी जी ये बताइए, पापा ने कहा ट्रेनिंग चल रही है खेती किसानी की, तो ट्रेनिंग कहाँ तक पहुंची, कितना जान गए आप? अभी तो जैसे देखते हैं, जैसे बाबा जी ने इतने 1.5 एकड़ से 20 एकड़ तक की, तो पापा ने उनसे जान के आगे तो अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसके बाद फिर अभी जैसे देखते हैं कि पापा सेलर में क्या करते हैं, कैसे प्रोडक्शन होती है। और हमने जैसे फैक्ट्री भी लगाई हुई है फोम वगैरह की, वो एग्रीकल्चर में यूज़ होती है, तो उनको देख देख के सीख जाते हैं। ये बताओ, आपको एग्रीप्रेन्योरशिप में यानी जो कृषि उद्यमिता है या फार्मिंग की बात करें, बहुत सारे युवा बाहर हैं, आपको क्या स्कोप दिखता है? MBA भी किया आपने, उसके बाद में बहुत से अवसर हो सकते हैं नौकरी से जुड़े, इस फील्ड को चुना आपने। वैसे तो मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी जॉब की है, लेकिन वो सिर्फ डीलिंग के लिए कि मुझे समझ आ सके कैसे डील करते हैं, बाद में बिजनेस में काम आएगा वो। लेकिन बिजनेस बेटर है जॉब से। संजय जी एक चीज़ ये बताइए कि खेती आपकी जो है कुल कितने क्षेत्रफल में? मेरी खुद की खेती 25 एकड़ में है। क्या क्या लगाते हैं? 5.5 एकड़ में अमरूद है, 11 एकड़ में गार्लिक है, सरसों है और कुछ गेहूँ है। सीड प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कौन कौन सी फसलों का यहाँ पर बीज तैयार किया जाता है? धान का सीड और वीट का सीड, मस्टर्ड का सीड, मूंग, उड़द और चारे का सीड तैयार होता है। टोटल बीज उत्पादन कितना होगा अगर हम फसलों की बात करें? 50,000 कुंटल के आसपास का काम कर रहे हैं। टोटल साल का हम लगभग 25 करोड़ के करीब बिजनेस कर रहे हैं। जैसे बीज की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा होती होगी, तो इसके लिए फिर कैसे, क्या दूसरे किसानों से खरीदते हैं, कैसे काम करते हैं? हमारे काफ़ी किसानों से MOU साइन होते हैं और हम उनकी फसल को हमारी और हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की जो HSSCA डिपार्टमेंट है, हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी, उनकी देखरेख में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है हमारी। हम किसान को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी देते हैं। ये मान के चलो 1 एकड़ पे एक किसान को कम से कम 10,000 रुपये का फ़ायदा हमारे से जुड़ने के बाद होता है। कैसे, ये भी बताएं। सपोज करो हमारी गेहूं का रेट आज की तारीख में 2600-2650 रुपये करीब है गवर्नमेंट का, और हम किसान को 150 से 200 रुपये पर क्विंटल ज़्यादा देते हैं। एक बेनिफिट तो ये हो गया, 25 क्विंटल अगर गेहूँ निकलती है एवरेजन 25 क्विंटल 5,000 रुपये का बेनिफिट हो गया 150 से 200 के मार्जिन में। नंबर 2 क्या होता है, उनको फर्स्ट क्वालिटी का फाउंडेशन सीड मिलता है। फाउंडेशन सीड जेनेटिक तौर पे बहुत अच्छा सीड होता है। जैसे ही वो खेत में डलेगा कम से कम मिनिमम वो 1 से 2 कुंटल एक्स्ट्रा निकलेगा। 2 कुंटल निकलने का मतलब है 5,000 हो गया, 5,000 उसको रेट एक्स्ट्रा मिल गया, तो 10,000 रुपये का मार्जिन उसको सीधा सीधा हो गया। कहाँ तक बीज की सप्लाई होती है? हमारी बीज की सप्लाई सर ज़्यादातर हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कुछ सीड हमारा पैडी सीड आंध्रा भी जाता है। कितने किसान जुड़े हैं जो सीड प्रोडक्शन के लिए आपके साथ? हमारे साथ सर लगभग 2000 किसान जुड़े हुए हैं। संजय जी ये बताइए कि जो दूसरे किसान हैं वो अगर इसी तरह से कृषि उद्यमी बनना चाहे तो कुछ टिप्स देंगे, कैसे कर सकता है? हर किसी के पास वो संसाधन या वो पूंजी नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आपको टारगेट बनाना पड़ेगा भी मेरे को करना क्या है।
नंबर 2 बात, अपने काम के प्रति आपको बिल्कुल वफादार होना पड़ेगा। और फाइनेंशियली में भी आपको छोटे से शुरू करके बहुत बड़ा बन सकते हो। और बनने का कारण ये है, जैसे मैंने सोचा था, अपने खेत से मैंने सीड का काम शुरू किया। फिर मैंने मेरे पास ये नहीं अभी 50,000 कुंटल का मैं पहले दिन से काम कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले 700-800 कुंटल का काम किया था। मैं हर साल 1,000 कुंटल बढ़ाता हूँ। अपना मार्जिन प्लस अपनी खेती की कमाई मैं इसमें लगाता रहता हूँ। एक बार अब हम आपको सीड प्रोडक्शन की पूरी चीज़ आप जान रहे थे और क्यों बेटी को इस क्षेत्र में लाए वो भी आपने जाना। अब हम आपको ले चलते हैं एक बार जो बागवानी का मॉडल है संजय जी का, वहाँ पर। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अमरूद के बाग में और जैसा हम आपसे अभी बात कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि इस अमरूद के बाग को लगाने के पीछे की जो कहानी है वो भी बड़ी दिलचस्प है, बहुत खास है। तो संजय जी बता दें ये कहानी हमारे दर्शकों को, कैसे लगा अमरूद का बाग? हम कई साल पहले लगभग 2016 के आसपास अपने दोस्त के साथ सवाई माधोपुर ज़मीन परचेज करने के लिए गए थे, राजस्थान में सर। और वो बोले भाई वहाँ से ज़मीन बहुत सस्ती मिल रही है और वहाँ पे अमरूद में बहुत अच्छी इनकम भी आ रही है। तो इनकम आ रही है तो मैंने सोचा भाई चलो मैं भी चलता हूँ। वो मेरे को लेके गए तो मैंने वहाँ देखा भाई वहाँ तो लगभग 150-200 किलोमीटर में बाग ही बाग अमरूद के। मैं सोचा भाई बाग तो हमारे खेत में भी हो सकता है। और इसमें उन्होंने वहाँ देखा कि एक पौधा 500 रुपये से 3,000 रुपये तक फ्रूटिंग के लिए रेंट पे गया हुआ है। तो मैंने कैलकुलेशन लगाया, एक खेत में 300 से 400 पेड़ मिनिमम लगते हैं। तो एक पेड़ के कैलकुलेशन लगाए तो 3 से 4 लाख रुपए पड़ता है। और हमारी खेती में पड़ता है 70-80 हज़ार रुपया, 50-60 हज़ार की जीरी और 50-60 हज़ार की गेहूँ। तो मैंने सोचा भाई मैं क्यों ना पैसे कमाऊँ। फिर मैंने इस पर रिसर्च करनी शुरू की। तो फिर मैंने इसके देखे भाई अमरूद सबसे अच्छे कहाँ होते हैं। मैंने रिसर्च की तो थाईलैंड में मिले। तो फिर मैं उसके बाद अपने दोस्त के साथ थाईलैंड स्पेशली अमरूदों के बाग देखने के लिए गया और वैरायटीज़ देखने के लिए गया। तो उसके बाद फिर मैंने ये ताइवान पिंक वैरायटी सबसे पहले चूज़ करी। इसका सिस्टम है ना ये वाला, ये बैगिंग वाला, ये सारा का सारा मैंने वहीं से सीखा था। अच्छा, नंबर 2 बात क्या है, इसमें इसको बैगिंग की कॉस्ट घटाने के लिए हम इसकी ऊपर से कटिंग करते हैं जी। ये देखो ना, ये लास्ट ईयर की कटिंग है, ये यहाँ से कटिंग की हुई है, ठीक है ना। अब की बार भी हम इसको 6 फीट से ऊपर सब कटिंग करेंगे। उससे क्या होता है, इसमें जो मैन पावर है बहुत कम लगती है। आदमी का जो कवर लगाना, हार्वेस्ट करना, वो नीचे से ही हो जाता है। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी यहाँ कितनी रखते? ज़्यादातर हम 15 बाय 10 पे करते हैं। इसमें से लगभग एक साल में मैंने लगभग 200 कुंटल के करीब फ्रूट निकाला है। झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं सर, इसका भी पीछे कारण है। अब इसलिए रखी हुई थी ये कि अब सर्दी का मौसम था। अगर हम इसको ऐसे ज़मीन नीचे से क्लियर कर देते तो सर्दी का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है इसके ऊपर। पौधा उसको ठंड को ऑब्जर्व कर लेता है, नहीं तो इसमें क्रैकिंग आनी शुरू हो जाती है फ्रूट के ऊपर। संजय जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप दोनों से बात करके। बहुत सारे हमारे दर्शक जो है ना, हो सकता है अब आपके इस मॉडल को देखना चाहें, आना चाहें, आपसे बात करना चाहें, तो अपना कोई नंबर आप शेयर करेंगे उनके साथ? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9813838563। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो आपने देखा इस पूरे मॉडल को और देखा उस पिता को जिसने बेटे को बनाया डॉक्टर और बेटी को बनाया कृषि उद्यमी। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।